आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर सटीक मिले। तो आज का अपडेट न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण और ये लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ आप लोग को BSSC जो सेकेंड इंटर लेवल BSSC सेकेंड इंटर लेवल प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी अभ्यर्थी इसमें लगभग 25 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और इसकी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर सभी अभ्यर्थी के मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि इसकी परीक्षा कब होगी। क्या यह वैकेंसी जो है 2024 में क्लियर हो पाएगी या यह भी पंचवर्षीय योजना की खींचे की तरह चलेगी और जो फर्स्ट इंटर लेवल की तरह इसका भी जो कार्यकाल काफ़ी लंबा चलेगा परीक्षा का, या इसको पूर्ण करने में, इस वैकेंसी को पूर्ण करने में क्या फर्स्ट इंटर लेवल की तरह ही इसकी गति रहेगी BSSC की। इन सभी तमाम मुद्दों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से BSSC जो सेकेंड इंटर लेवल है इसकी जो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड का जो तिथि समाप्त हो चुकी है और निश्चित तौर से आयोग में इसको लेकर कुछ शुभघाट है। और आप सभी देखे होंगे कि हाल ही में BSSC ने एक सदस्य के रूप में अमरिंदर बहुचर्चित पर्सन अमरिंदर कुमार की नियुक्ति की हुई है। तो खैर अमरिंदर कुमार जो BPSC के परीक्षा नियंत्रक पूर्व में रह चुके हैं और उस दौरान BPSC काफ़ी सुर्खियों में रहा था। अब देखना है कि BSSC बोर्ड को किस तरह से इनका अधिकार BSSC में इनकी कार्यप्रणाली कैसी रहती है। क्या वो BPSC के ढर्रे पर चलेंगे या निश्चित तौर से छात्र हित में कुछ अच्छा निर्णय लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जैसे ही BSSC की परीक्षाओं का आयोजन होगा इसके बाद ही इसमें पता चल पाएगा कि इनकी कार्यप्रणाली कैसी है। और जिस तरह से हाल ही में जो BPSC तरह जो टियर 3 परीक्षा ले गई थी, टीचर टियर 3 की, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई। इसके बाद परीक्षा को पेपर को रद्द कर दिया गया। तो निश्चित तौर से यह पूरे बिहार नहीं पूरे देश में पेपर लीक का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा होता जा रहा है और यह एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में पूरे देश में फैल रहा है। तो जहाँ तक BSSC की एग्ज़ाम का संबंध है सेकेंड इंटर लेवल की, मैं आप लोग को अपने पूर्व के वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि इसकी परीक्षा एग्ज़ाम लोकसभा इलेक्शन के बाद ही हो पाएगी। कब होगी? क्या लोकसभा इलेक्शन जिस तरह से 4 जून को इसकी मतगणना होगी इसके बाद तुरंत परीक्षा हो जाएगी या प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? तो निश्चित तौर से देखिए, अभी तक आयोग ने परीक्षा केंद्र के लिए कोई लेटर नहीं भेजा है। इलेक्शन संपन्न होगा, इसके बाद एक माह आरक्षण ख़त्म होने के 15 से 20 दिन के बाद आयोग द्वारा जो परीक्षा केंद्रों की सूची जो परीक्षा केंद्र के लिए लेटर भेजे जाएंगे और निश्चित तौर से परीक्षा केंद्रों की लेटर जब जाएगा तो इसमें उस समय क्या परिस्थितियाँ होती हैं, कौन कौन से परीक्षा केंद्र खाली रहते हैं। चूँकि BSSC सेकेंड इंटर लेवल के पूर्व आप लोग को याद होगा कि बिहार कांस्टेबल और इसके अलावा जो बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है सिविल कोर्ट का असिस्टेंट और प्यून की वैकेंसी है, वो भी लंबे अरसे से विलम्ब से लटका हुआ है। उसकी वैकेंसी लटकी है, उसकी परीक्षा नहीं हो पाई है। तो निश्चित तौर से पहले वही परीक्षा ली जाएंगी। इसके पहले आप लोग का जो BPSC टीचर टियर 3 है उसकी परीक्षा होगी। यानी कि सेकेंड इंटर लेवल जो है यह की जो परीक्षा की प्रक्रिया है आगे खींचने की संभावना है। और निश्चित तौर से देखिए BSSC सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा तिथि क्या होगी, क्या यह परीक्षा अगस्त या सितंबर में जाएगी? तो निश्चित तौर से ऐसी परीक्षा अगस्त या सितंबर में आगे भी जा सकती है, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आप लोगों का क्या होगा कि परीक्षा केंद्र 15 से 20 दिन बाद की मांग की जाएगी, परीक्षा केंद्र के लेटर इशू किया जाएगा। और इसके पहले 3 बहुप्रतीक्षित वैकेंसी का जो परीक्षा है उसको लेनी है। तो निश्चित तौर से इसमें
कुछ हद तक समय लगेगा, लेकिन यह पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगी। और यह जो है इसकी प्रारंभिक परीक्षा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, नवंबर, यानी कि आपको मान कर चलिए कि अगस्त, सितंबर से भी आगे जा सकती है। लेकिन यह जो बहाली प्रक्रिया है निश्चित तौर से 2025 विधानसभा इलेक्शन के पहले, यानी मई के आसपास, अधिकतम मई 2025 तक के बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और जो अभ्यर्थी निश्चित तौर से, अगर साधारण से भी अभ्यर्थी हैं, अभी से लग जाएंगे तो उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। निश्चित तौर से समय को व्यर्थ न करें, क्योंकि जो वैकेंसी आ चुकी है तो उसका एग्ज़ाम निश्चित तौर से होगा। और निश्चित तौर से जो अभ्यर्थी हैं जिनकी तैयारी अच्छी है उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। तो आप लोग सभी को मान कर चलना है कि अप्रैल मई तक हर हाल में आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। चाहे कितना भी साधारण अभ्यर्थी हो तो उसको मई तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको तेज़ी से रिवीजन की प्रक्रिया शुरू करनी है और प्रत्येक दिन एक सेट प्रैक्टिस निश्चित तौर से करें। तो निश्चित तौर से जो PSSC जो सेकेंड इंटर लेवल है, इसकी परीक्षा की तिथि काफ़ी आगे बढ़ेगी। आप लोगों को बस तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि यह वैकेंसी तो पूरी निश्चित तौर से होगी, पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगी। और इस बीच आप लोग का जो सीरियल 4 की भी वैकेंसी आएगी, बिहार परिचारी की आएगी, BPSC ऑफिस असिस्टेंट हो, 70वीं BPSC हो, कई सारे बिहार SI हो। इसके संदर्भ में आप लोग को वीडियो बना चुका हूँ कि बिहार SI में किन किन पदों पर वैकेंसी होगी, किस तरह कई तरह के पद निकाले जाएंगे बिहार BPSSC द्वारा, यूनियन बिहार दरोगा बोर्ड द्वारा कई तरह के पद निकाले जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी निश्चित तौर से इस एक एग्जाम का सिलेक्शन, इस एक पैटर्न पर आधारित एग्जाम का चयन करेंगे ही तो उनका सिलेक्शन होगा। और आप लोग सही रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी। और PSSC सेकेंड इंटर लेवल के लिए आप लोग को 120 के आसपास कटअप की तैयारी, 120 के आसपास जो आप लोग का रणनीति होनी चाहिए कि हमारे इतना कम 120 प्रश्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 सही होने चाहिए, हर हाल में सही होने चाहिए। निश्चित तौर से अगर आप सेकेंड इंटर लेवल की तैयारी करते हैं तो CGL 4, BPSC ऑफिस असिस्टेंट जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर आपका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। और इसमें आप टाइपिंग का अभ्यास निश्चित तौर से करता है। अभी तक कभी से कोई अभ्यर्थी अगर टाइपिंग शुरू कर देता है तो उनका जितने भी सभी बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं, 2 या 3 पोस्टों को छोड़ दिया जाए तो सभी पोस्ट लगभग टाइपिंग वाले पद ही हैं। तो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है, निश्चित तौर से कोई कोताही नहीं बरतनी है। आप लोगों के हित में यही होगा कि आप सही रणनीति के साथ तैयारी करें। और भी कोई जैसे कि BPSC 70वीं BPSC की वैकेंसी आने वाली है, इसमें भी कई महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कौन कौन से पद रहेंगे 70वीं BPSC में, उसको आप लोगों को बहुत जल्द सूचित किया जाएगा। लेकिन BSSC सेकेंड इंटर लेवल है, इसके संदर्भ में रेट अपडेट यही है कि इसकी जो परीक्षा की तिथि अगस्त, सितंबर के आसपास ही होगी, इसके आसपास ही होगी। तो आप सभी के पास अभी से ही पर्याप्त समय है, आप सभी रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहें। और अभी से ही जो अभ्यर्थी प्रत्येक दिन 10 घंटे का अभ्यास, 10 घंटे की पढ़ाई करेंगे और एक प्रैक्टिस सेट निश्चित तौर से मारे, निश्चित तौर से उससे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। और यही रणनीति है, रणनीति ये बनाए, क्योंकि इसमें मैथ, देखिए इसमें क्या होता है, मैथ 25 प्लस रहते हैं, रीजनिंग 50 रहता है, और ज्योग्राफी और साइंस 25 क्वेश्चन, यानी आप लोग का जो 100 प्रश्न है इससे रिलेटेड है। और जो 50 प्रश्न है वह समान अध्ययन से रिलेटेड है। तो आप लोग को रणनीति बनाने होगा कि जो मैथ, रीजनिंग और साइंस, ज्योग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सही करें, ताकि आप लोग का सिलेक्शन में निश्चित तौर से इनका योगदान हो। और जो समान अध्ययन के 50 प्रश्न हैं उसमें भी आप लोगों का अगर लगभग 35 के आसपास से सही हो जाते हैं। और इसमें 100 में अगर आपका, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो काफ़ी स्कोरिंग है, इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थियों का मैथ और रीजनिंग जब इनका सिलेक्शन होता है, निश्चित तौर से उनका मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छी होती हैं। यानी कि मैथ और रीजनिंग में 75 में आप लोगों को हर हाल में 72 के आसपास नंबर लाना होगा। तो नहीं, अगर आप सही रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो 125 तक का स्कोर आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए सुनहला अवसर है
और इसमें देखिए करेंट अफेयर्स जो 1 साल का पूछा जाएगा, तो आप लोग करेंट अफेयर जो है ना, एग्ज़ाम की तिथि घोषित हो तो एग्ज़ाम के 1 माह पूर्व इसका एक समय की लेकर, चाहे वो आप लोग का यूटोरिया का हो या एसपीडी का कोई लेकर या दर्पण का हो, कोई वार्षिकांक लेकर अब इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए सुनहला अवसर है और आप सभी तैयारी में लगे रहें। इस संदर्भ में और भी कोरिलेटेड प्राप्त होगा तो आप सभी को सूचित किया जाएगा। इन सारी बहुत सारे सुपरनाउंस से विदा लेता हूँ और जय हिंद।